नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज मुजफ्फरपुर ज़िले में एक ऐसा शोरूम का उद्घाटन हुआ है जहां पे लोग विज़िट के लिए आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहां पे नया और कुछ यूनिक क्या कुछ है। आपको बता दें कि आज का ज़माना जो है डिजिटल का होते जा रहा है। इसी तरह से जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रहा है, इसी के अभाव में कह सकते हैं या लोग मजबूर हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर के लोग देखना पसंद कर रहे हैं कि कम बजट में जो है मैं कैसे ट्रेवल कर सकता हूं। तो अभी हम आए हुए हैं मुजफ्फरपुर ज़िला में जेनटेक इंडिया इंटरप्राइजेज़ है और यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे शोरूम का उद्घाटन हुआ है और बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से उन्होंने जेनटेक इंडिया इंटरप्राइजेज़ कंपनी जो है यहाँ पे स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है और बाइक का उद्घाटन कैसे उन्होंने किया और लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कुछ खासियत है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो अभी जेनटेक इंडिया इंटरप्राइजेज़ के जो है प्रोप्राइटर हैं, ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं कि आपके मन में कैसे ख्याल आया इस शोरूम को खोलने को लेकर के, क्या कुछ तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं वीपी जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया, क्योंकि आज का जो समय जो है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इलेक्ट्रिक का स्कूटी का या बाइक का हम लोग ये शोरूम खोलें? जी, ये विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं जब दूसरे राज्यों में घूमने के लिए गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे पैमाने पे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और अपने आप को, अपने जेब पे पड़ने वाले खर्च को बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को, जो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में बन गई है, उसको दूर करने के लिए हम हर नागरिक किस तरीके से कदम उठा सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। और इसी तरह अपने समाज को सुधारने एवं लोगों के जेब खर्च को कम करने के लिए और उनको सुविधा देने के लिए हमने इस तरह के प्लान को सोचा और अपने मुजफ्फरपुर शहर में इस हॉप की एजेंसी को, हॉप इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटी एजेंसी को लेके आने का ख्याल लाया। जी, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए लोग विजिट के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ लोगों का डिमांड है, क्या कुछ आ रहे हैं? लोग चाह रहे हैं कि उनको कम से कम चार्जिंग में, यानी कम से कम खर्च में और अधिक से अधिक दूरी तय करने को मिले और वो इस तरीके से चले ताकि उनका जो रोज़ दिन के उन्हें लगभग सभी लोगों का ऐसा देखा गया है कि पेट्रोल पे 100 रुपये तो प्रतिदिन खर्च हो ही जाता है। तो अब किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक में आ सकते हैं और उनका विश्वास इलेक्ट्रिक स्कूटी पे बन सकता है ताकि वो कम से कम खर्च में, यानी कि 20 पैसे प्रति किलोमीटर या 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से चल के पूरे दिन का 10 रुपये या 20 रुपये खर्च करके अपने दैनिक कार्यों को, जो जैसे ऑफिस जाना, मार्केट जाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना इत्यादि जो ज़रूरी काम है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर कोई फाइनेंस के थ्रू लेना चाहे बाइक या स्कूटी, तो कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी जो है एक देश स्तर की कंपनी है और इसके जो मालिक हैं उनका विदेशों में बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम चल रहा है, तो उनकी सोच बहुत ही बढ़िया है। और आज अपने जो भारत देश की रोड है या बिहार की जैसी रोड है या दूसरे प्रदेशों की जैसी रोड है, उसको देखते हुए उन्होंने इस गाड़ी का मैन्युफैक्चर किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च किया है। परचेज करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा साधन निकाला है। उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो जो भी नेशनलाइज्ड टक्कर के बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, उनसे टाई अप करके इसका फाइनेंस का सुविधा रखा है। जैसे ही हमने इस शोरूम को खोलने की बात सोची तो सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं आके हमसे अप्रोच की और बोली कि जो आदमी मैंने पैसा डाउन पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं और उनका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो उनको हम 95% तक फाइनेंस करने का सुविधा यहाँ पे देते हैं। 95% तक? जी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या खोजते हैं? वो तो सिविल होने के बाद? सिविल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए और एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए ताकि हम उनके रेसिडेंस प्रूफ को वेरीफाई कर सकें। अगर मान लीजिए कि कोई मुजफ्फरपुर का नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, वैशाली के रहने वाले हैं, चाहे वो कहीं के हो, बिहार राज्य के हैं और भारत के नागरिक हैं, तो हम उनको फाइनेंस कर सकते हैं। फाइनेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है इसके पास? यहाँ क्या कुछ सर्विसेज मिल सकता है? सर्विसेज है कि यहाँ पे हम जो भी गाड़ियाँ बिक्री होती है उस पर हम लोगों को
इंश्योरेंस की सुविधा देते हैं, ताकि अगर कहीं पे कुछ डैमेज हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी की जो मरम्मत की है पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हम अपने सर्विस सेंटर से उनको प्रोवाइड करवाते हैं। हर 3 महीने पे 3 फ्री सर्विस देते हैं, ताकि गाड़ी का हेल्थ चेक हो सके, बैटरी चेक हो सके, और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसको निःशुल्क रूप से 3 सर्विस। ऑफर में क्या दे रहे हैं? ऑफ़र में जो हमारे कस्टमर अर्ली, चूँकि हमने नया एजेंसी ओपन किया है, तो जो भी हमारे नए कस्टमर आ रहे हैं तो उनके लिए हमने बहुत सारा अट्रैक्टिव उपहार रखा है। जैसे उसमें इंश्योरेंस है या फिर कुछ एसेसरीज़ है, उस पर हम विशेष तरह का छूट देते हैं। कुछ परचेज प्राइस पे भी एक लमसम अमाउंट में छूट देते हैं, जो कि एक मिला जुला के 5,000 तक इनिशियली हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारे जो नए कस्टमर है जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके। तो आपने सुना कि जिस तरह से जेनटेक इंडिया इंटरप्राइजेज है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और शानदार ऑफ़र के साथ यहाँ पे स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी है और बाइक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सबसे कम EMI में। और अगर आपका सिविल ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट अगर सही है, तो निश्चित तौर से आपको 95% जो है लोन के रूप में आपको दिया जा सकता है। यानी 5% यानी 100 रुपये में 5 रुपये पे करना होगा, केवल डॉक्यूमेंट के आधार पे होता है, और बाकी जो है आपको EMI के रूप में पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका सिविल अच्छा रहा है तो निश्चित तौर से। और इनका ये भी करना है कि अगर इसके अलावा चाहे मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, पटना हो या बिहार ज़िले के कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सही है तो निश्चित तौर से यहाँ से आकर के बाइक, स्कूटी ले सकते हैं और नए ऑफ़र का भी लाभ ले सकते हैं। तो अब जल्द जो है जेनटेक इंडिया इंटरप्राइजेज में आएँ और आने के बाद यहाँ पे स्कूटी और बाइक को परचेज करने का काम करें। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।